7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव की तर्ज पर सबसे पहले लोकसभा की टिकट जारी कर दी गई है और जबलपुर लोकसभा सीट से आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद रविवार को जबलपुर पहुंचे आशीष दुबे का भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ श्री दुबे ने जबलपुर के मालवीय चौक में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनका पुण्य आशीर्वाद लेकर चुनावी तैयारियों में जुट गए। बता दें कि मालवीय चौक से रानी ताल भाजपा कार्यालय तक विशाल जन सैलाब की शक्ल में श्री दुबे कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए आशीष दुबे ने भाजपा के 400 पार के सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए जबलपुर से ब्यूरो चीफ अमित परोहा की खास रिपोर्ट। स्वागत हुआ और निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर मिली है, क्या? निश्चित रूप से पार्टी ने जब इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती को हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की दम पर ही स्वीकार भी करते हैं और उस पर विजय भी पाते हैं। पहले भी ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा, ये बात विश्वास है किया। आप 2014 में 2 लाख, फिर 2019 में 4 लाख, अब चुनौती ये है कि 4 लाख को 6 लाख तक पहुंचाने आपके, इससे एक टेंशन बढ़ी है? नहीं, ये परंपरा है, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जी, चुनौतियां क्या मानते हैं आप अपने इस चुनाव में? देखिए, हम चुनाव को तो हमेशा एक चुनौती के रूप में लेते हैं और चुनाव को हम चुनाव के रूप में ही लड़ेंगे। हम उसमें कहीं भी कोई हीला हवाली नहीं करेंगे। चुनाव जैसा होता है, चुनाव को चुनाव के जैसे ही लिया जाएगा। एक बड़ी सेफ सीट मानी जाती है जबलपुर, और जबलपुर को गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। ऐसे में जीत की ओर आप देखते हैं तो फिर विजन क्या होता है आपका जबलपुर के लिए? कुछ आपके, हालांकि बहुत 12 घंटे ही हुए हैं अभी टिकट डिक्लेयर, लेकिन फिर भी एक सोच होगी आपकी जबलपुर के प्रति। मुझे लगता है कि शुरू से जो अन्याय कांग्रेस के शासनकाल में जबलपुर के साथ हुआ है उससे हम उभरे हैं। अब उससे उभरने के बाद अब हम जबलपुर को विकास के उसमें नए आयाम स्थापित कर सकें, उन ऊंचाइयों को दे सकें जो शायद हमने और आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उस दिशा में हम लोग विचार करें। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आपके नाम के बाद कहीं ना कहीं मंथन चल रहा होगा। ऐसे में कांग्रेस अगर कोई बड़ा चेहरा या बड़ा कद यहाँ पर खड़ा करती है तो फिर कैसे आप निपटेंगे? देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह तो कमल है। कांग्रेस किसी को भी खड़ा करे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक।